लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से ममता बनर्जी, नाम ममता और काम विषमता का, ममता का मतलब ही होता है माँ, उसमें भी माँ है, मातृशक्ति स्वरूपा है, लेकिन ममता आज क्रूरता की प्रतीक हो गए। ममता जी ने वही काम किया और मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से हिंदू माता बहनों का मंदिरों पर जो प्रहार हो रहा है, माँ बहनों के साथ जो लगता है कि मुर्शिदाबाद आज एक दूसरा देश है। बांग्लादेश में जो अभी चल रहा है लगातार, अभी रुका भी नहीं था कि तब तक उन्होंने बांग्लादेश में भी प्रोत्साहित किया। सनातन अगर बचेगा पूरे विश्व में, वसुधैव कुटुंबकम, तो ये सनातन भारत है, तभी सनातन है। भारत जिस दिन मिट जाएगा, सनातन और पूरा विश्व। वक्फ बोर्ड में कांग्रेस की सरकार ने बराबर मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति इन्होंने अपनाया। सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पुष्टिकरण किया। मुसलमान भाइयों को जिनके साथ अन्याय होता था, उनको न्याय दिलाने का काम किया और तुष्टिकरण नहीं बल्कि सबका पुष्टिकरण। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे साथ है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, एक समुदाय कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल जल रहा है। हम सीधे बात करेंगे सर, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया दोनों सदनों से और इसको लेकर पश्चिम बंगाल जल रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है भारत जो है, ये भारत की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। सभी राज्यों का ये फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश के अंदर जो संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की है, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने, आज उनकी आत्मा को चोट पहुंचता होगा जब संविधान के उस मंदिर में, लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में भारी बहुमत से लगभग सभी दलों के लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसके पहले कमेटी बनी। जो आपने बताया जो विषय है वक्फ बोर्ड, उसकी कमेटी बनी। ये वक्फ बोर्ड में कांग्रेस की सरकार ने बराबर मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति इन्होंने अपनाया। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पुष्टिकरण किया। मुसलमान भाइयों को जिनके साथ अन्याय होता था, उनको न्याय दिलाने का काम किया और तुष्टिकरण नहीं बल्कि सबका पुष्टिकरण, ये हमने किया। और मुझे लगता है वक्फ बोर्ड का ये निर्णय, जो उसमें संशोधन विधेयक 2025 में जो पास हुआ है, वो देश के लिए और देश की जनता के लिए आवश्यक था, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए जिनके साथ अन्याय होते रहा। आज कह दिया ये जमीन हमारा है, वक्त में दान दे दिया। ये जो अलोकतांत्रिक था उसको ठीक किया गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सभी काम हो। कोई बोल दे जो उन्होंने कहा वही सही, ये नहीं होना चाहिए। जो न्याय कहता है, जो न्यायविद कहते हैं, उस न्यायविद के कुर्सी पर जो बैठते हैं, जो वो कहते हैं, जो न्यायकर्ता कहते हैं, वो सही है। तो अलोकतांत्रिक नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। और इस बात को जो राज्यों में, खास करके इंडी ठगबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग दिन दीदी रात बीबी की बात करते हैं, संसद के अंदर कुछ करते हैं और ज्वाइंट एक्शन कमेटी में कुछ बोलते हैं और सड़कों पर आग लगवाने का काम, ये जो हिंसात्मक वातावरण हो रहा है बंगाल में, ये क्या हो रहा है? मैं तभी राजनेताओं से कहना चाहूंगा, क्या चाहते हो कि अपने हिंदुओं को जला दो? ये सनातन अगर बचेगा पूरे विश्व में, वसुधैव कुटुंबकम, तो ये सनातन भारत है, तभी सनातन है। भारत जिस दिन मिट जाएगा, सनातन और पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। क्या लगता है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? जिस तरीके मुझे से लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से ममता बनर्जी, नाम ममता और काम विषमता का, ममता का मतलब ही होता है माँ, उसमें भी माँ है, मातृशक्ति स्वरूपा है, लेकिन ममता आज क्रूरता की प्रतीक हो गए। अब तो लगता है कि भविष्य में बंगाल के अंदर ममता नाम रखना भी लोग नहीं चाहेंगे कि भाई ममता रखा तो क्रूरता होगा, विषमता होगा, उग्रता होगा, हिंसात्मक प्रभाव बढ़ेगा। आज ममता जी ने वही काम किया और मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से
हिंदू माता बहनों का मंदिरों पर जो प्रहार हो रहा है, माँ बहनों के साथ जो लगता है कि मुर्शिदाबाद आज एक दूसरा देश है। बांग्लादेश में जो अभी चल रहा है लगातार, अभी रुका भी नहीं था कि तब तक उन्होंने बांग्लादेश में भी प्रोत्साहित किया, वहां की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और वहां पश्चिम बंगाल में इतने घृणित कहा जाए तांडव नृत्य किया है, उससे पूरा देश आज माता, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हिंसा रुकनी चाहिए और ये पूरी तरह से ये जो हिंसात्मक गतिविधियां करने में जो भी लोग हैं वो बाज आए, लेकिन आज उसको सुनने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में अविलंब देश हित में, राष्ट्र हित में और अमार सोनार बांग्ला उसके हित में, हिंदुओं के हित में, सनातन के हित में ममता बनर्जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो अविलंब संविधान के निर्माताओं ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद का बार बार नहीं प्रयोग, लेकिन आवश्यकता पड़े तो उसका प्रयोग भी होना चाहिए। आज वो दिन आ गया है कि बंगाल में संविधान के अंतर्गत ममता बनर्जी को बर्खास्त करते हुए और उनको तुरंत वहां राष्ट्रपति शासन वहां लागू करना चाहिए। ये हम सब लोग, पूरे देशवासी, पूरे बंगाल के लोगों का ये मांग है। अंतिम सवाल सर, इस बार बिहार में चुनाव होने हैं, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? जिस तरीके से आप कह रहे थे कि उप प्रधानमंत्री उन्हें बनाया जाए, इस तरह भाई मैं क्या कहा, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे नेता एनडीए के नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं और भारत के लोकतंत्र के मसीहा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ये दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है। राम लक्ष्मण की जोड़ी नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, राम और लक्ष्मण हमारे भाई नीतीश कुमार। तो ये राम लक्ष्मण की जोड़ी हम लोगों का जो गणतांत्रिक और कहा जाए जो एनडीए का संगठन है, एनडीए का गठबंधन है, हमने गठबंधन धर्म का पालन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से किया है। हमने त्याग भी किया है, हमने अपने आप को सर्वस्व संगठन का शक्तिमान होने के बावजूद हमने मुख्यमंत्री के रूप में बराबर अपने प्रिय नेता नीतीश कुमार जी को आगे किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय जब समता पार्टी बहुत कम संख्या में था, उस समय भी हमने उनको किया। 14 में जब गठबंधन बना तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी, आपने देखा कि हमारी सरकार बन गई थी लेकिन हमने गठबंधन के साथियों को नहीं छोड़ा, एनडीए को भी मंत्रिमंडल में रखा। तो ये हमारी सरकार का बराबर ये दृष्टिकोण है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सबसे दुनिया का एक विशाल पार्टी, 12 करोड़ की पार्टी, और बिहार में भी हम संगठन में सबसे प्रबल। आपने देखा कि हमारी सरकार बन गई थी लेकिन हमने गठबंधन के साथियों को नहीं छोड़ा, एनडीए को भी मंत्रिमंडल में रखा। तो ये हमारी सरकार का बराबर ये दृष्टिकोण है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सबसे दुनिया का एक विशाल पार्टी, 12 करोड़ की पार्टी, और बिहार में भी हम संगठन में सबसे प्रबल। हमने बूथ तक, पन्ना प्रमुख तक हमारी पार्टी वहां पहुंची हुई है। उसके बावजूद भी हम एनडीए को नहीं छोड़ सकते। एनडीए गठबंधन, ये नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये चुनाव होगा बिहार में, और 2025 का चुनाव 225 का जो आंकड़ा है उस 225 से ज्यादा हम प्राप्त करके प्रचंड बहुमत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और नीतीश कुमार हमारे सरकार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ही नहीं, वो उम्मीदवार क्या होंगे, मुख्यमंत्री तो उनका स्वरूप ही मुख्यमंत्री से बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा होता है। और इसलिए मैंने उस दिन व्यक्तिगत राय भी अपना पेश किया था। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति के साथ एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की प्रबल प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करने के लिए भेजेंगे? भाई मैंने अब जब हो गया तो केंद्र की राजनीति, वो तो राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति करने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी को साधारण मत समझो, नीतीश कुमार जी असाधारण व्यक्तित्व है। तो देखिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी है प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की।
यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से सवालों का जवाब जिस तरीके से उन्होंने दिया और कहा सीधे तौर पर कि ममता नाम से भी क्रूरता अब दिखने लगी है। पश्चिम बंगाल जिस तरीके से जल रहा है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, वहां पर एक समुदाय के लोग हिंदू भाइयों और बहनों को पर अत्याचार कर रहे हैं, इसको लेकर ममता की क्रूरता दिख रही है, ममता बनर्जी की क्रूरता दिख रही है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन विकास के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।